हेलो एस्पिरेंट, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लगाएंगे एसपी क्लर्क प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट जो कि है टेक्स्ट बुक पे फ्री वाला। सो स्टार्ट करते हैं आज का मॉक। इसमें भी शायद इंग्लिश का ही स्टार्ट खुलेगा ना पहला सेक्शन। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक बार मैं फिर वो कैमरा ऑन करता हूँ। दे रूल्ड आउट द रेड कारपेट फ्रॉम द गेस्ट्स। फ्रॉम द गेस्ट नहीं होना चाहिए ना, मतलब सी में एरर है। नॉट मुकेश बट हिज फ्रेंड्स वाज इन्वॉल्व। नॉट मुकेश, मुकेश ही नहीं बट हिज फ्रेंड्स, फ्रेंड्स वर ऑल्सो इन्वॉल्व होना चाहिए ना, वर का यूज़ होगा यहाँ पे। शी हैड स्टडीज़, शी हैड स्टडीज़। हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, फर्स्ट नहीं आएगी। शी हैड स्टडीज़ फ्रेंच बिफोर शी मूव्ड, सही है। आई थिंक अ एनिमल, अरे बाप रे बाप, इतने इजी एरर्स उठा के रख रखे हैं इन्होंने। आई थिंक एन एनिमल होना चाहिए ना। इट इज़ फ्रेश दिस मॉर्निंग, इट इज़ फ्रेश दिस मॉर्निंग इज़ नॉट इट। इट इज़ फ्रेश दिस मॉर्निंग इज़ नॉट इट, बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी एरर नहीं लग रहा है इसमें अभी तक तो। द टीचर फॉर्म डिसिप्लिन द स्टूडेंट्स फॉर देयर मिसबिहेवियर। मिसबिहेवियर के लिए टीचर ने फॉर्म किया डिसिप्लिन। फॉर्म डिसिप्लिन कौन सा फॉर्म, फॉर्म डिसिप्लिन नहीं होना चाहिए। और स्टूडेंट्स फॉर देयर मिसबिहेवियर, कौन सा बिहेवियर होना चाहिए, फॉर्मली, फॉर्मली होना चाहिए, फॉर्मली डिसिप्लिन। डिसिप्लिन उसने दिया होगा ना, तो फिर फॉर्मली डिसिप्लिन होना चाहिए मेरे हिसाब से तो। बाकी इसमें फॉर्म डिसिप्लिन ये नहीं होना चाहिए, फॉर्मली डिसिप्लिन इन दोनों में हो सकता है, फॉर्म डिसिप्लिन नहीं होगा तो यही होना चाहिए, फॉर्मली डिसिप्लिन। द कॉरपोरेशन शट डाउन द प्लांट, प्लांट को बंद कर दिया। विद द रिजल्ट दैट मैनी वर्कर्स वर पास्ट में चला गया, वर लेफ्ट, वाज वर्क के बाद वर्क की थर्ड फॉर्म सही है। लेफ्ट कैसे रह गए, अनएम्प्लॉयड, सही है बिल्कुल। मैनी वर्कर्स वर लेफ्ट अनएम्प्लॉयड, वाज लेफ्ट नहीं, वर ही रहेगा। वर एम्प्लॉयड नहीं, वर एम्प्लॉयड नहीं रहे, कहाँ एम्प्लॉयड रहेंगे। बीइंग लेफ्ट अनएम्प्लॉयड, यही होना चाहिए, नो इम्प्रूवमेंट मेरे अकॉर्डिंग तो। इफ़ द रिज़ल्ट ऑफ द टेस्ट इज़ नेगेटिव, अगर टेस्ट का रिज़ल्ट नेगेटिव आया, यू वुड रिसीव नोटिफिकेशन, नहीं पास्ट में नहीं आएगा। थ्रू द पोस्ट नहीं, फ्यूचर में आएगा ना। वुड के गए ये, यू विल बी रिसीविंग, यू विल बी रिसीविंग नहीं होगा, कंटिन्यू नहीं चलेगा। यू विल रिसीव नोटिफिकेशन। आगे पैस नहीं, क्लोज टेस्ट। वन ऑफ डेक्स्टर्स डैश क्वालिटीज़ इज़ हिज मल्टी लेयर्ड पर्सनैलिटी, उसकी एक पर्सनैलिटी है। वन ऑफ डेक्स्टर्स कैसी पर्सनैलिटी होएगी। डेक्स्टर इज़ लाइक एन ऑनियन, ही हैज़ मैनी लेयर्स टू हिज पर्सनैलिटी एंड एवरी वन हैज़ टू स्लोली पुल दैम बैक वन बाय वन टू each of them. At first Dexter seemed like a normal person working at the police station with a wife and kids and a nice home, but then you find a whole different side of him. He is a serial killer. These different side of him are not टेस्ट के मतलब डेक्स्टर की पर्सनालिटीज़ बता रहा है। वन ऑफ डेक्स्टर्स क्वालिटी है, ये क्वालिटी कैसी होएगी, स्पॉन्टेनियस, फैसिनेटिंग, बोरिंग, बोरिंग तो नहीं होगी, इम्प्रूडेंट, पोकर। पर्सनैलिटी, वन ऑफ डेक्स्टर्स क्वालिटी फैसिनेटिंग होनी चाहिए ना, उसकी सजावटी, फैसिनेटिंग। आगे क्या है, ही हैज़ मैनी लेयर्स टू हिज पर्सनैलिटी एंड एवरी वन हैज़ टू स्लोली पुल दैम बैक वन बाय वन टू, क्या करने के लिए, मतलब एक एक करके ईच ऑफ देम को क्या करेंगे, गेट, ठीक है। पार्टीशन तो नहीं करेंगे, साइज प्रोड्यूस डिसीव, परसीव ही होना चाहिए।
3 नंबर, these different sides of him are not क्या पता क्या है इसमें। 4 नंबर में हार्टेड एंड मीक, इसकी वो क्या भी नहीं देखी हुई मैंने कभी, छोड़ो। 5 नंबर, he acts differently around his children than he does at work, and definitely different than while he is murdering someone, as if Dexter has any person that his dead father who talks to him in his day from he gave Dexter advice that Dexter could not help him through them throughout the series. Dexter's character change immensely। अच्छा ठीक है, उसके पापा ने बोला तो वो मतलब चेंज हो गया। इन द बिगिनिंग he was cold and awkward, but when he get married to his wife Rita and has a baby, he became more sensitive and caring हो गया। he act differently around his children, he does not at work, definitely different than while he is murdering someone, as if Dexter has personality होनी चाहिए, अगर मल्टीपल पर्सनैलिटी होती तो। ठीक है, स्टडी का एंटोनिम इसके गैलेंट होता है मतलब वो फाइटर्स हो क्या, मतलब ब्रेव कह सकते हैं इसको, गैलेंट को। सिनोनिम ऑफ द गैलेंट, टिमरस, वैलोरस, पोल्ट्रून, येलो, क्रेवन। गैलेंट का क्या होगा, मेरे हिसाब से वैलोरस होना चाहिए। वैलोरेंट गेम भी होता है ना, वो भी थोड़ा सा मतलब उनके लिए डेडिकेट किया हुआ है, तो वैलोरस ही होना चाहिए। इसका कहाँ गया, वॉज कैप्चर्ड बाय द मुगल आफ्टर आ रेसिस्टेंस, कैसी रेसिस्टेंस होना चाहिए, वैलोरस रेसिस्टेंस, वैलोरस होना चाहिए, छोड़ो। ये क्या करना है, एरर बताना है। 2 माइंस एंड 1 सैबैट वाज कंस्ट्रक्टेड, वाज नहीं आएगा फिर वर आएगा, दोनों की बात की है, 2 माइंस और एक वो। ठीक है, मीनिंग ऑफ द गिवन idiom from the passage last stand, a final defensive military efforts against overwhelming odds, coming after all other in time or order, the only part of something that remains, last stand, the last position or finisher in a race or competition, last stand, the end or last moment, especially death। ये तो नहीं होना चाहिए। a final defensive military effort against overwhelming odds, क्या होना चाहिए, coming after all the only part of something that remains, ये हो सकता है लास्ट में जो पार्ट बचा हुआ है। skip। Why Akbar left for the shrine of Moinuddin Chishti barefooted, Moinuddin Chishti कहाँ है, जैमल मस्कट, मोइनुद्दीन चिश्ती कहाँ है, मोइनुद्दीन चिश्ती भाई, ये रहा। Leaving for the shrine of Moinuddin Chishti as part of his oath to visit the shrine after the conqueror of Chittor, conquest of Chittor, oath थी इसकी। ठीक है, Akbar eradicated the statue of Jamal and Patta outside, Jamal Patta, ये रहा जैमल पत्ता outside his fort, either to honor their doughty resistance, either to honor disgrace their duty resistance, or to humiliate them as his honor their duty होना चाहिए ना, honor their duty,
सेंट्रल थीम को करते हैं स्किप। प्रोस्क्राइब, स्किप, स्क्रम्टी, स्किप। पेंडेमिक होती है महामारी। द पेंडेमिक अफेक्टेड ग्लोबल इकोनॉमिक्स, ठीक है, महामारी अफेक्ट कर सकती है, ठीक है। हिज पेंडेमिक टेस्ट इन म्यूजिक वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस कल्चर। द साइंटिस्ट रेस्ड टू फाइंड अ क्योर फॉर द रैपिडली स्प्रेडिंग पेंडेमिक, ये भी हो सकता है ना, ये तो डेफिनेटली है, ये भी डेफिनेटली। ए और सी, बी नहीं हो सकता क्योंकि हिज पेंडेमिक टेस्ट कौन सा होगा, भयंकर टेस्ट। ए और सी होना चाहिए मेरे हिसाब से तो। व्हेन द रिव्यूड, क्या करना है, मिसपेल्ड देखना है। व्हेन द रिव्यूड criticized the movie for its hackneyed plot, we agreed we had seen similar stories hundreds of times before। criticized किया, hackneyed, agree सही है, 100 सही है, फिर ये hackneyed होना चाहिए गलत, क्या था, यही होना चाहिए। My uncle Henry can out talk people सही है। कर्लवोस काउंटी, क्या पता भाई, इसको स्किप करता हूँ, छोड़ो। फैटेड बर्न्स, केजेस, वेदर, स्किप। एनीडोट, एक्सरबल, रिवोल्टेड, ऑडियंस, TIENCE, ऑडियंस सही है, रिवोल्टेड सही है, यही एनिक, ANECDOT, इसका मतलब ही नहीं पता। एक्सरपेट वाला वो नहीं है, EXCER होना चाहिए ना, EXECR क्या होता है, यही होना चाहिए, गलत। अब सेंटेंस रीअरेंजमेंट कर लेते हैं थोड़ा। Climate change is heating the Arctic at a rate that is unmatched anywhere else in the world. Think up in, स्टार्ट कहाँ से करें। Climate change is heating, things, heating बढ़ा रहा है, things up in किस में, the Arctic at a rate that is unmatched anywhere else in the world। डी से तो एंड होएगा, ये होएगा, सही है ये। was announced by किसके थ्रू, by the union government, ए और बी का पेयर है। by the union government in a press conference, ये भी सही है। ABC का तो बिल्कुल पेयर है, ABC, ये रहा ABC। ई से स्टार्ट करके देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। रिसेंटली द न्यू एजुकेशन पॉलिसी वाज अनाउंस्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट इन अ प्रेस कॉन्फ्रेंस हेल्ड बाय सीनियर मिनिस्टर, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, डन डनाटन। इसको तो मैं नहीं करता, फालतू नेगेटिव लगे क्या फ़ायदा। बस इतना ही था मेरे लायक, तो इससे ज़्यादा नहीं करते। अब कर लेते हैं रिकॉर्डिंग ऑन। एक सेकंड में इधर कैमरे वाली ऑफ करके ये वाली स्टार्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब कर लेते हैं अपनी इसको सबमिट। -2 -4 -6, 2 4 6 8, -8, अरे 8 प्लस होएगा ना, -4 नहीं, सही है सही, -2 + 4, ठीक है 6 8 6 14। एक सेकंड रुक जा, सीधा करने के का ये नुकसान है। 2 + 4 -6, 2 4 6 8, 8 और 8 16 26, सही है। 10 20 प्लस, और ये 38, फिर ये 8 7 6 13 18, 8 4 12, 4 5 6 24, 8 6 30, 6 3 9 92, 2 9 2 2 2 2 2,
-1 + 8, 1 8 27, 1 8 27, 1 2 3 4 5, 125 माइनस करेंगे 0 आएगा। 20 10 30 -5 हो जाएगा 45, डबल 112 हो जाएगा। राम का वार्षिक वेतन 6 लाख है और ठीक है 6 लाख है टोटल इनका, ठीक है। प्रति माह यात्रा और जीवन शैली, यात्रा लाइफस्टाइल और जीवन शैली, यात्रा लाइफस्टाइल और ट्रैवलिंग, इन दोनों का वो एवरेज बताना है। 3 और 3 6 65 का एवरेज बताना है। और ये 6 लाख और ये मंथली निकालना है, मतलब 6 लाख बटे में 12, 12 5 60, ये हो जाएगा 2.5। तो इसको 25 से मतलब 4 से डिवाइड ही कर लेता हूँ। 4 एकम 4, 5 6, 6 चौके 24, 25 16 से ये किया है। यदि राम ने यात्रा करने के लिए यात्रा न करने का निश्चय लिया तो जनवरी के महीने में उसकी बचत, तो पहले बचत कितनी थी 15 और यात्रा में कितनी है 35, तो ये 35 भी ऐड हो जाएगा। 3 4 50%, 5 का 50 25। राम अपनी बचत का 20% एक नए एडवेंचर कार्यक्रम पर व्यय करता है और 6 महीने की अवधि का पूरा करने के लिए व्यय की गई राशि ज्ञात कीजिए। 15 छिके 90, 15 छिके नहीं 15 दूना 30, 3% किसका 5 का 15 छिके 90 आएगा। जून के महीने में राम ने 1 लाख की लॉटरी टिकट खरीदी। उसने टिकट के मूल्य को 80% प्राप्त किया। 3 4 5 6 7 8, मतलब सब में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हुआ। जीवन शैली शिक्षा बचत में वितरित किया गया। जून में वह कितनी राशि बचाता है? जून में कितनी राशि बचाएगा? 15 तो ये रही, 15 5 75 तो ये रही, और 2 3 1 बचत शिक्षा शैली यात्रा बचत है लास्ट में 2, तो 2 लाख 1 लाख मतलब 20,000, 20 फिर तो फिर ये 275 हो जाएगा, ये हो जाएगा। यदि जीवन शैली कहाँ है, लाइफस्टाइल पर व्यय घटकर 20% रह जाता है तो मार्च में उसकी बचत कितनी होगी? मार्च में कितनी होगी? 10 इधर से निकल के इधर रह जाएगा 25 और 25 को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 25 5 125, ठीक है। बहुत ईजी थी DI। कुछ PO के मॉक्स लगा के ना थोड़ा सा वही हो गया कि ईजी लगने लग गया ज़्यादा। 58% मत अमान्य घोषित हुए। जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 52% प्राप्त हुआ। और इंग्लिश वालों को देख लो यार तुम भी, 2 उम्मीदवार 58% मत अमान्य घोषित हो गए। जितने उम्मीद को इसको 52% मिले, इसको 48 मिले होंगे, और टोटल वोट से जीता 98 8 और 4, 98 4 की वैल्यू 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 5 चौक 20, 245, और 58 मतों को अमान्य किया था ना, तो 58 जोड़ दो 5 5 10 25 8। दो संख्याएं x और y 5 और 4 रेशो में है। 5:4 में x और y का रेशो क्या है? 5:4। यदि संख्या इस प्रकार है कि x के 4%, x का 4%, ये 50 है तो ये 40 हो गया। 5 चौका 20, 2, x का 2% और y के 5%, y का 5 चौका 20, 2% का योग, 2x + 2y, x के 8%, 4x, क्या कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ क्या कुछ?
एक्स को 50 रखा है ना मैंने, ठीक है सही है, चलो जो भी देख लेते हैं बाद में। और 8% और 120 के योग का 3/4 है, तो वाई का मान बताना है। 4 दूनी 8x प्लस 8y इज इक्वल्स टू 4x प्लस 12x प्लस 36 360। ये हो जाएगा 4x इज इक्वल्स टू 8y प्लस 360। तो ये हो गया स्किप करता हूँ इसको यार, छोड़ो कुछ गलत कर रहा हूँ। 4 9 चौके 36 91 इंटू 6 18 नहीं मल्टीप्लाई है, 7 6 42 6 दूनी 12 इज इक्वल्स टू एक्स इंटू 6 इंटू 23। तो फिर 6 से 6 कट जाता, 207 23 9 9 81 819। 11 की 4 जो 13 11 की स्केयर पूछी है ना, तो ये हो गया 11 की 2 6 7, 11 की पावर 7 आ गई, यहाँ पे आ गई 11 की 3 3 9 -2 72 25 सत्तू 8 नहीं 72 85 850 की 32 100 डिवाइड में 1.6 मतलब 0 से 0 कट जाएगी, 16 दूना 32 आ गया, 17 170 आ गया। और इसको करना है डिवाइड में 4.25 से, 4 चौक 16 ठीक है। 28 और 12 3 4 तिया 12 8 तिया 24 48 1/2 प्लस एक्स की स्केयर, ये हो गया 8 4 8 1/2.5 गलत किया कुछ, ये 12 हो गया। 3 4 7 चौक 28 हो गया, 7 गया 841 29 की होती है। 68 89 25 49 56 48 8 72 मतलब 85 से कम रहेगा, 64 8 से ज़्यादा रहेगा मतलब 83। 83 को डिवाइड करना 20.75 इंटू 8x/5 इंटू 2.5, ये हो जाएगा 2.5। 2.5 से मल्टीप्लाई करना है मतलब 25 8 200, 25 थे 75, 83 से 83 8 गया 8 8 8 8 8 कुछ तो गड़बड़ है दया। 83 20.75 इंटू 8 एक्स का डिवाइड करना है और 2.5 ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई होगा डिवाइड में जाएगा ना, ये गलती थी। 5 चौका 20 7 5 35 और 4 20 पे जा रहा है ये, बीस पे जाएगा 34 83 सही है, 20 पे जा रहा है पूरा लमसम। तो 20 पे ये चला जाएगा तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16 160 की पॉइंट का लफड़ा पड़ेगा, ये डिवाइड करना पड़ेगा फिर 25 से। 150 के 164 के नंबर के अकॉर्डिंग आएगा नंबर। ये हो गया 368 की स्केयर डिवाइड करना 23 की स्केयर 15 12 4 6 18 16। ये हो गया 16 की स्केयर और 15, ये हो गया 12 4 इंटू 3 इंटू 5 4 4 5 चौका 20 16 दूना 32 320। थोड़ी स्पीड खींचनी पड़ेगी अब, क्लर्क का पेपर है धीरे धीरे कर रहा हूँ मैं।
725 2.5 प्लस 12 144, 4 चौक 16, 13 12 156। ठीक है, फिर ये 31, ये 4 पे गया, 25 दूना 50, 25 पंजे 25 में 225, 29 294, 46 और 46 इंटू 15 36/2, ये हो गया 48 का। एक्स की क्यूब 7, 48 23 24 12 700, ये हो गया। ये 12 36 24 23 इंटू 32 माइनस 7 करने, 4 3 3 9 6, 736 माइनस 7 729, ये हो गया 9, 7 5 12, 12 में से जी 2 गया 8। ठीक है, 2 3 2 3 4 48 और आधा 4 5, इसको कर लेते अपने 20। तो ये हो गया 10 प्लस 5 दिए 15 माइनस 4 दूनी 8 प्लस 4 चौके 16, तो ये हो गया 8, ये हो गया 7 23 33 48 सही 33/20, अड़तालीस सही 33/20 तो है नहीं यहाँ पे, 20 एकम 20, 13 बचा। ठीक है, 20 48 49 से 13/20 कर दो, 36 से डिवाइड करना है, 4 चौक 16, 3 3 9 9 4, 4 से 4 कट गया, 5 चौक 20। ठीक है, 36 6 7 3 4 5 157 प्लस एक्स रूट 26 6 9 6 3 13 13 की स्क्वायर 169 7 8 9 5 और 1 6 12, एक्स की स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 गुना 9 30 27, 11 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 11 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 13 2 3 33 से, नहीं 33 को 43 से, 43, इसको सबको माइनस से 3 करना है, क्या 11 से 11 कट गया, 7 या 21 हो गया, 21 इंटू 43, ये हो गया 3 4 6 8 3 6 4 10 900 900 का 3 30, 7 या 21 11 111 को, ये हो गया 4 और 1 5 18 प्लस 2 8 9 9 17 8 9 10 307 और ये हो गया 1 1 1 6 9 296 296 फिर 196 होगा क्या वो, यही होना चाहिए फिर। 12 5 60 90, ग्यारह सौ 56 होगी 44 की, नहीं 34 की, 34 और 4 चौके 16 4 12 13 136, ये 4 इंटू एक्स की स्क्वायर, तो ये हो गया 100, ये हो गया 3 चौके 12, फिर मैं 4 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूँ, 34 4 3 3 4 1 1 4 1 4 1 12,
साधारण ब्याज पर 2 वर्षों में 720 रुपये, 4.5 वर्ष में 870 हो गया, 720 से 870 हो गया, मतलब कितना बढ़ा, 150 बढ़ा कितने सालों में, 2.5 सालों में, मतलब 6, मतलब 6 और 60 की इंक्रीमेंट लग रही है हर साल, 2 साल में लगी 6 दूना 120, 600 से 10% हो जाएगा, ठीक है। ए और सी ये काम को 15 दिनों में, ए बी सी 9 दिनों में, 15 9 45 कर लेते हैं, 15 3 45, 9 5, बी बताना है, 45 का हाफ 22.5, 60 लीटर मिल्क, 7 5 7 5 और 7 में है, 23 और 21 करना है, और क्या मिलाना है, दूध मिलाना है, मतलब 23 और 21, तो ये भी 21, ये 15 है, तो कितना डाला, 8 5 13, 8 बटे में 15 में 8 मिलाया, ठीक है। तेईस 11, फिर ऐसे तो क्वांटिटी मैच ही नहीं करेगी, 7 5 पर 1 मिनट, इसको मार्क टू रिव्यू कर लेता हूँ, बाद में करेंगे। एक ट्रेन एक स्तंभ खंभे को 1 मिनट में समय में और पुल को 3 गुना लंबाई का है, पुल को पार करने में कितना टाइम लगेगा, मान के चलते हैं एक स्थिर खंभे को पार करने में 1 मिनट का समय लगता है, एक स्थिर खंभे को, मतलब खंभा 2 का है तो 1 मिनट लगते हैं, और यही अगर 3 गुना है, 3 दूनी 6, 6 और 2 8 है, तो कितना टाइम लगेगा, 4 लगेगा। ये कैसा क्वेश्चन है, आकाश शांत जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की नाव से चला रहा है, यदि वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटे, उसके स्थान पर जाने पर वापस आने पर 2 घंटे लगते हैं, आने जाने में 2 घंटे लगे, प्रति घंटे 10, 10 और 2 12, 12 8, डी ये 2 लगे, ये हो गया 24 8 3x 2x 5x, 24 दूना 48, 5 9 5 45, 9 पॉइंट समथिंग, 9.6, ठीक है। तारक ने सिया से 20% अधिक, तारक ने सिया से 20% अधिक, 5 से 6, सिया ने मीना से 10% कम, 10 में से 9, ये हो गया 5, ये हो गया 9, 54 45 50, 74 5 टोटल है, हाँ ठीक है, 5 4 9, 5 4 9 14 149, मीना की बतानी है, मीना 50, ये हो गया 5 पे गया 5 5 25, ठीक है। 30 पर्स 20 वॉलेट की कीमत 8500 रुपये है, 30 पर्स 20 वॉलेट, पिचासी सौ है, कितना गुना हो रहा है, 20, 3 दूनी 6, 9 दूनी 18, 39, 39 को 85 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 5 45, 5 3 15, 4 19, 72 24 31, 5 11 3 33 15, 33 15, ये तो स्किप ही करना है। 60 लीटर मिल्क के 5 7 हो गया, 23 21 हो गया, 7 5 12 5 60, 5 5 25, 5 7 35, ये 23 हो गया, ये 21 हो गया, तो अगर इसको भी 35 करना पड़े तो मेरे को करना पड़ेगा, अरे यार होगा, चलो कोई ना, अब ज़्यादा बात अब इसमें खींच लेते हैं, वैसे रहे तो थोड़े ही थे, 2 3 ही क्वेश्चन रहे थे। 8 मंजिल हैं, सबसे ऊपरी मंजिल इंग्लिश वालों देख लो, अब हिंदी, सबसे निचली मंजिल 8 7 6 5 4 3 2 1, यू 5वीं के नीचे सम संख्या वाली मंजिल पर, यू 5वीं के नीचे सम संख्या वाली मंजिल पर, टी यू से 2 मंजिल ऊपर, टी यू से 2 मंजिल ऊपर है, वी और टी के बीच एक, वी और टी के बीच एक, वी और टी के बीच एक, डब्ल्यू टी के बीच 3, 1 2 3 डब्ल्यू,
1 2 3 W, आर के ठीक ऊपर W जो है वो आर के ठीक ऊपर, W आर के ठीक ऊपर, Q और P के बीच एक, Q P के ऊपर रहता है, Q P के ऊपर रहता है, P तीसरी मंजिल पर है तो Q इधर आ गया, P तीसरी मंजिल पर है तो Q इधर आ गया, S U के ऊपर है, S जो है वो U के इधर तो जगह ही नहीं है, ये रहा। आर के 3 मंजिल ऊपर, आर के 3 मंजिल 1 2 3 U बैठा है, 5 में से 4 V T P W U, 8 6 4 2 3 अलग है। U किस मंजिल पर, U U U U ये रहा 4 नंबर, चौथी मंजिल पर है। Q और V के बीच, Q और V के बीच 2, 7वीं मंजिल पर S के E का, इसको एक बार बाद में करूँगा मैं। कुछ लॉबी बालकनी, कुछ बालकनी गैराज, केवल कुछ लॉबी मार्केट, इसको ऊपर कर लेते हैं भाई, ऊपर चल। कुछ लॉबी मार्केट नहीं है, सही है। कुछ गैराज के लॉबी होने की संभावना सही है, बोथ आर करेक्ट। कुछ गैराज के लॉबी होने की संभावना, मना तो किया ही नहीं। कुछ डेस्क टेबल, कुछ टेबल चेयर, कुछ चेयर बेंच, कुछ बेंच डेस्क हैं, नहीं कोई बेंच डेस्क नहीं है, या तो ये। केवल कुछ चींटी पक्षी, कुछ पक्षी ढोल, केवल ढोल है ना, वही लकड़ी है, लकड़ी का रिलेशन किसी के साथ नहीं है। सभी लकड़ी चींटी नहीं, सभी चींटी ढोल हो सकते हैं, हाँ हो सकती है। 8 व्यक्ति, नो मार्क टू रिव्यू, इसको स्किप। ब्लड रिलेशन करना है क्या, कर लेते हैं, चलो काफ़ी टाइम से किया ही नहीं है। ए एक्स के दादा, ए दादा किसका, एक्स का। सी ए की संतान है, सी जो है वो ए की संतान है, ये भी हो सकता है, ये भी। सी जो है वो संतान है ए की, ठीक है। टी जो एक विवाहित महिला है, टी विवाहित महिला है, विवाह हुआ है। और एक्स आर की संतान है, एक्स जो है वो संतान है किसकी, आर की। क्यू एक महिला विवाहित है लेकिन आर से विवाहित नहीं है, टी ए की संतान नहीं है। एक्स जो है वो आर की इकलौती संतान है, आर। टी की सिस्टर इन लॉ है कौन, ए। सी ठीक है, मतलब सी इसकी बहन होगी। टी की सिस्टर इन लॉ है, मैरिड हो गया, मतलब आर की एक संतान है, ठीक है। क्यू एक में विवाहित, ये रिफिल क्यू आर से किस प्रकार है, क्यू आर की माँ है। एक्स कौन है, पता नहीं भैया, बताया ही नहीं इसने। क्यू सी से क्यू सी, क्यू माँ है सी की। एस के बाएं से तीसरे, 8 लोग हैं। हिंदी वाले, इंग्लिश वाले देख लो। और अब हिंदी, 8 लोग गोलाकार मेज के अंदर की ओर सम्मुख बैठे। एक व्यक्ति जेड और वाई के बीच में, जेड जो है वो टी के ठीक दाएं। 4 व्यक्ति यू और एस के वी एक्स से 6 स्थान दूर। 5 यू और डब्ल्यू निकटतम नहीं है, एस और वी निकटतम नहीं है। एक व्यक्ति वी और यू के बीच में, तो यू से स्टार्टिंग कर लेते हैं। 1 2 3 4 एस, 1 2 3 4 यू, 2 2 4 2 6 2 8 2 8 एस। वी इधर नहीं आएगा, वी इधर नहीं आएगा। वी इधर नहीं आएगा तो वी इधर आएगा, वी इधर नहीं आएगा तो वी इधर आएगा। यू और डब्ल्यू इधर नहीं आएगा, डब्ल्यू इधर भी नहीं आएगा। टी जेड वाई, टी जेड वाई, टी जेड वाई,
वाई और जेड के बीच हो गया, ठीक है, टी जेड हो गया, वी और यू हो गया, और वी एक्स के 5 स्थान दूर हैं, वी जो है एक्स 1 2 3 4 5 नहीं, वी 1 2 3 4 6 स्थान दूर बोला था ना, 5 का गैप आएगा, सही है, 2 3 4 5 नहीं, ये भी गलत हो जाएगा, 1 2 3 4 5 नहीं, 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5, कुछ तो गड़बड़ है दया। टी जेड हो गया, टी जेड इधर आ गया, और जेड और वाई क्या करें, स्किप करते हैं एक बार मार्क टू रिव्यू करके। एल बड़ा पी से, एल ये रहा, पी ये रहा, गलत, क्यू बड़ा बराबर एम के, क्यू बड़ा बराबर है एम के, दोनों गलत, एम बड़ा बराबर है वाई के, गलत, वी बड़ा एस से, गलत, दोनों ही गलत, के बड़ा एक्स इधर, और तीनों निशान आ गए ना। 20 पहुंचने के लिए ए से 10 किलोमीटर पूर्व, देख लो इंग्लिश वालों, हिंदी में 10 मीटर पूर्व बी, फिर बाईं ओर मुड़ना है सी तक पहुंचने के लिए, 15 सी दाएं, डी 12, डी से एफ तक पहुंचने के लिए 8 मीटर दाएं, डी से एफ तक, डी से एफ तक 8 मीटर दाएं, और जे तक 8 मीटर, जे तक 8 मीटर। ई जो है सी और डी के बीच में, ई जो है वो मतलब 6 इधर होगा, ठीक है। बी के संदर्भ में डी, बी के संदर्भ में डी उत्तर पूर्व, एच जो है जे से, एच जो है वो जे से 7 किलोमीटर दक्षिण, 7 किलोमीटर दक्षिण, 8 7 15 15 बराबर हो गए यहाँ पे जे, तो एच और ए के बीच 10 और 16 तो है ही नहीं इधर, अच्छा 8 और 4 12, 10 और 4 14 हो जाएगा ना। कौन सा समूह से संबंधित नहीं है, ए जे, जे डी, बी ई इधर है, एफ बी, एफ और बी नीचे है, बी जे ऊपर, मतलब एफ बी गलत है। डिफाइन, डी ई एफ आई एन ई डी, डी ई एफ जी एच आई जे, आई जे के एल, एन ओ पी क्यू आर, एन ओ पी ई एफ जी एच आई जे, ई एफ सी डी, ई एफ जी एच आई जे, ई एफ डी ई एफ जी एच आई जे, 4 है। सभी संख्याओं को हटा दिया जाए, कौन सा दाएं छोर से 9, 2 2 4 2 6 1 7 8 और 1 9, जिसके ठीक पहले एक स्वर, ठीक बाद में स्वर नहीं आएगा, मतलब प्रतीक के ठीक पहले स्वर, प्रतीक के ठीक पहले स्वर, वोवल वोवल वोवल, ये रहा बाद में, पर ये रहा एक, ये साथ में आ गया, एक ही है। दाएं छोर से छठे तत्व के बाईं ओर से 5वां, 2 2 4 2 6 के बाईं ओर से 5वां, 1 2 3 4 5 8 आ गया। अब कौन सी करें, पहले ये वाली कर लेते जो निकी थी। 8 लोग हैं, 9 16 मार्च अप्रैल मई जून, नौ और 16 ना, 9 16 9 16 9 16, ओके। यू किसी सेमिनार में अंतिम में जेड के बीच में एक 2 लोग हैं, 31 तारीख
31 दिन वाले में, ये मतलब यू डब्ल्यू इन दोनों में से एक आएगा, ये 30 ये 30। 9 अप्रैल को भाग नहीं लेता, 9 अप्रैल को भाग नहीं लेता, लेकिन डब्ल्यू के तुरंत बाद लेता है, डब्ल्यू के तुरंत बाद लेता है, मतलब या तो डब्ल्यू के तुरंत बाद यहाँ पे लेगा या डब्ल्यू के तुरंत बाद में यहाँ पे लेगा। कौन है? एस यहाँ पे, यहाँ पे एक्स महीने की 16 तारीख को सेमिनार में भाग लेता है, एक्स महीने की 16 तारीख को भाग लेता है, 16 में भाग लेगा। एक्स और वाई के बीच एक, एक्स और वाई के बीच एक, वाई अप्रैल में एक नहीं लेता, अप्रैल में नहीं लेगा, तुम इधर ले लेते हैं, इधर इसको, इधर एक्स को बिठा देते हैं, इधर वाई को बिठा देते हैं। टी न तो 9 को और न ही मई में, टी न तो 9 को और न ही मई में। दो व्यक्ति हैं क्या? मैं ये हमेशा ना बीच में एक सेमिनार में भाग लेंगे, एक को मैं एक गिन लेता हूँ, दो नहीं गिनता ये। टी 9 को ना मई को, टी 9 को ना मई को, टी ना तो 9 को आएगा, मार्च है ना ये, ठीक है। टी तो फिर टी इधर ही आ जाएगा, बचा हुआ बंदा इसमें आ जाएगा, इसमें तो चलो वो दो बंदों को बिठाने वाली जगह नहीं है, ठीक है यही सही है। फिर कौन सा सही नहीं है? वी और जेड के बीच एक, वी और जेड के बीच एक, बचा हुआ बंदा वी होगा। फिर वी और जेड के बीच एक, डब्ल्यू और जेड एक ही महीने में, डब्ल्यू और जेड एक ही महीने में, सही है। टी और वाई अलग अलग, टी और वाई अलग अलग, गलत। एस और टी के बीच, एस और टी के बीच 1 2 3 4, एस और टी के बीच 1 2 3 4, ठीक है सही है। 16 तारीख को टी एक्स डब्ल्यू यू, टी एक्स डब्ल्यू यू, वी रह गया। जेड के तुरंत बाद डब्ल्यू, पहला व्यक्ति वाई, छठा 2 2 4 2 6, छठा, 8वां और 9वां। CAT कैट, ACT एक्ट, वाई, CAT कैट और ACT एक्ट। अब ये कर लेते हैं KE का, KE ये रहा, दोनों में कॉमन शी नहीं, लाइक्स, स्वीट पीपल्स, यही लाइक है। पीपल आर क्रेजी, पीपल ये रहा, दोनों में कॉमन OP आर ये रहा, और कहीं पे भी नहीं है तो TE है, ER है, AE नहीं है। क्रेजी अलग है। OPAE FT है इसके अंदर, OPAKE है, OPAXY नहीं है, ठीक है। शी इज़ स्वीट ये रहा, तीनों में कॉमन है, मतलब TE और शी का SE इज़ है ही नहीं इसमें, TESE FT है ये रहा, CETEAE ये रहा, TESEMO नहीं है, ठीक है। अब लास्ट ये वाली दोबारा बनाते हैं, 4 मिनट पड़े बन जाएगी। 8 लोग गोल केंद्र के सम्मुख बैठे, लेकिन ज़रूरी नहीं एक व्यक्ति है, जेड और वाई के बीच में एक ही पर्सन आएगा। जेड जो है वो टी के ठीक दाईं ओर बैठा है। 4 व्यक्ति है, यू और एस के बीच में 4 व्यक्ति है। वी एक्स से मतलब 5 का गैप बैठेगा। यू एक्स और डब्ल्यू निकटतम पड़ोसी नहीं है। एस और वी पड़ोसी नहीं है। वी और यू, एक व्यक्ति वी और यू के बीच में बैठेगा, ठीक है। मतलब यू 1 2 3 4, एस 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, ठीक
ठीक है, US 1 2 3 4 U 1, ठीक है, 2 कंडीशन होगी। और अब क्या कह रहे हैं, V और U के बीच 1% बैठेगा, V S के साथ में नहीं है तो इधर V नहीं आएगा, तो V आ गया इधर और फिर V आ गया इधर। ओके, V और X के बीच 5% है, 1 2 3 4 5, X इधर नहीं आएगा, 1 2 3 4 5, X इधर आ जाएगा, तो फिर वही बात सेम, X इधर आ जाएगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब X जो है वो किसका निकटतम पड़ोसी नहीं था, X का कुछ बताया था क्या, नहीं बताया, ठीक है। अब T Z Z Y, T Z Z Y, T Z, बस ये वाली सही होगी कंडीशन, ठीक है। एस के बाएं से तीसरे स्थान पर 1 2, तीसरे स्थान पर V बैठा है। ये मैंने इंग्लिश वालों को दिखाई थी क्या, ये लो देख लो भाई तुम भी, 2 मिनट बड़े आराम से हो जाएगा रीजनिंग। तो जेड के दाएं से चौथे स्थान पर, जेड के दाएं से 1 2 3 4, बचा हुआ बंदा कौन सा है, W। एक्स जो है वो जेड के बाएं से दूसरे स्थान पर, एक नहीं, जेड के बाएं से दूसरे स्थान पर W एस का निकटतम पड़ोसी है, W वाई के दाएं से दूसरे स्थान पर है, ये सही है। टी के दाएं से 5वें स्थान पर W। एस के विपरीत कौन बैठता है, 1 2 3 वाई। डन। रीजनिंग तो काफ़ी इजी थी, मतलब ओवरऑल सारा पेपर ही बहुत इजी था। और मैं बंद कर देता हूँ कैमरे। चलो सबमिट कर लेते हैं। $79 रैंक बनी है और 84.25 मार्क्स बने हैं। इसमें गलत किस में हुए हैं, रीजनिंग में हुए हैं, और क्वांट बिल्कुल सही है। और इसमें इंग्लिश में भी मेरे 2 ही गलत हुए हैं, क्योंकि इंग्लिश और इनका मतलब लेवल बहुत ज़्यादा इजी दे रखा है ना, क्योंकि एक तो ये फ्री मॉक है, इस चक्कर में भी इसका लेवल बहुत कम है, तभी लोगों ने इतने कर रखे हैं 95.5। चलो होप आपको ये मॉक अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कमेंट ज़रूर कर देना, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट मॉक में, टिल देन बाय बाय।